माँ ने नई दासी लाकर मेरा उससे परिचय कराया और कहा, ये हमारे घर की नई नौकरानी है। इसका नाम नईमा है। ये बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत नौकरानी हमारे घर आएगी। आज से ये हमारे घर में काम करेगी। सुनो, मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगी। रियाद ने कहा, अच्छा माँ, उससे कहो कि कभी कभी मेरा कमरा अच्छे से साफ कर दे। रियाद की माँ ने कहा, नईमा, आज से पूरे घर की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, कभी कभी रियाद का कमरा भी साफ कर दिया करना। नईमा ने कहा, ठीक है माँ। एक सुबह नईमा आई। रियाद उठा तो देखा कि उसका कमरा साफ हो रहा है। रियाद को उस पर क्रश था। आते जाते रियाद ने नईमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नईमा, आप मुझे बहुत पसंद हैं। नईमा ने कहा, क्या कर रहे हो जी? मेरा हाथ छोड़ दो। अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? रियाद ने कहा, कुछ नहीं होगा नईमा, तुम चिंता मत करो। नईमा ने कहा, मैं इस घर की नौकरानी हूं और तुम इस घर के पुत्र हो। तुम्हारी माँ को पता चलेगा ना तो वो मुझे मार ही डालेगी। रियाद ने कहा, डरो मत, मैं इस घर में इकलौता बेटा हूं। मैं सबको संभाल लूंगा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नईमा ने कहा, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। नईमा रियाद से अपनी इज्जत बचाकर वहां से चली गई। एक दिन रियाद ने नईमा को मन ही मन घर का काम करते देखा। नईमा, ये नईमा है? रियाद ने कहा, यहाँ आओ। नईमा डर के मारे रियाद के पास आ जाती है। उसने आकर पूछा, जी, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे थे? मुझे बहुत सारे काम करने हैं। रियाद ने नईमा का हाथ पकड़कर कहा, नईमा, मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं सोच सकता। नईमा ने कहा, नहीं साहब, इस तरह की बातें मत कहिए। हम गरीब लोग हैं और आप इतने बड़े लोग हैं। कुछ रुपए कमाने के लिए हम आपके घर काम करने आते हैं। हम आपके साथ नहीं रह सकते। रियाद ने कहा, नईमा, मुझे थोड़ा समझो प्लीज। मैं वादा करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हकीकत में सही कह रहा हूं। कृपया मेरा विश्वास करो। 6 महीने के बाद नईमा को उल्टी होने लगी। ये देखकर रियाद की माँ ने पूछा, अरे तुझे क्या हुआ है? तुझे इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या हुआ? यहाँ आओ। नईमा बोली, नहीं आंटी, मुझे कल से हल्का बुखार है, इसलिए उल्टी जैसा लग रहा है। माँ बोली, ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेती हूँ। हेलो डॉक्टर। नईमा की बीमारी को देखकर रियाद की माँ ने डॉक्टर को एक अर्जेंट कॉल किया। रियाद की माँ डॉक्टर की जांच सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रियाद की माँ ने पूछा, डॉक्टर, इसको क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, माँ बनने वाली है। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हो? अच्छा, आप ये रुपए रख लो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। डॉक्टर के वहां से चले जाने के बाद नईमा फूट फूट कर रो पड़ी। रियाद की माँ ने कहा, हरामजादी, क्या है ये कैसे हुआ? मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बताओ, तुमने किस लड़के के साथ रात बिताई? तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? नईमा ने कहा, माँ, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन ये तुम्हारे ही बेटे का बच्चा है। ये सुनकर रियाद की माँ का सिर फट गया। रियाद की माँ नईमा के बाल पकड़कर कहने लगी, हरामजादी, क्या कहा तूने? आखिर तुमने गड़बड़ कर ही दी और तुम मेरे परिवार को बदनाम कर रही हो। तुम्हारा कलेजा इतना बड़ा हो गया है। नईमा ने कहा, मेरा विश्वास करो माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप चाहे तो अपने बेटे से भी पूछ सकती है। नौकरानी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रियाद की माँ बेचैन हो उठी। रियाद की माँ बोली, नहीं, मेरा बेटा अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपने आप को बचाने और इस कांड पर पर्दा डालने के लिए मेरे बेटे को फंसा रही हो। अब मेरे घर से निकल जाओ, बाहर निकलो। फिर वो रियाद के कमरे में गई। उसने कहा, रियाद, मेरे पास आओ। अपना हाथ मेरे सर पर रखकर कहो,
मैं चाहती हूं कि तुम सब कुछ सच सच बता दोगे। रियाद ने कहा, ठीक है माँ, पूछो, क्या पूछना है। रियाद की माँ बोली, डॉक्टर आया था, उसने कहा कि नईमा गर्भवती है। मैंने उससे पूछा तो उसने तुम्हारा नाम लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने उसे भगा दिया। रियाद ने जवाब दिया, हाँ माँ, मुझसे ये गलती हुई है। रियाद की माँ चिल्लाई, क्या? रियाद बोला, माँ, मुझे उससे प्यार हो गया है, इसमें नईमा का कोई दोष नहीं है। वो कई बार मुझसे दूर भाग चुकी है। मैंने उससे कई बार कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मैंने बिना सोचे समझे बहुत गलत किया है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। अब आप क्या करेंगी? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। इससे पहले कि इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, कुछ कीजिए, आप व्यवस्था कीजिए, आप कुछ कर सकती हैं। रियाद की माँ ने कहा, बेटा, तुमने गलत किया, फिर तुमने उसे कबूल भी कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी शादी नईमा के साथ तय कर रही हूँ। अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर कहो, नौकरानी के रूप में तुम नईमा को कभी दुख नहीं पहुंचाओगे और तुम हमेशा उसका सम्मान करोगे। रियाद ने कहा, ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित के लिए वीडियो को जरूर शेयर करें